आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है MBR इंस्टीट्यूट में। वीडियो के अंत तक बनी रहिए। और आज की क्लास में हमने लिया है लैंग्वेज कि लैंग्वेज क्या चीज़ है, हमें पढ़ना क्या क्या है। इंग्लिश एक जो है वो एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या मिलेगा भविष्य में। हमें किस इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। क्वेश्चन उठता है कि आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे हो या लिखे पढ़े हो। पता लगेगा आज आपको क्वेश्चन याद करके जाओगे कि हम पढ़े लिखे हैं या लिखे पढ़े हैं। ये बात समझिए आप, ये पॉइंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि कितना पढ़ा है, कोई पूछ भी लेता है कि पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे हो या लिख के पढ़ेगा। यानी कि हमने पढ़ के लिखा है या लिखा हुआ पढ़ा है। मैं लिख के पढ़ते हो या पढ़ के लिखते हो, आप पढ़े लिखे हो या लिखे पढ़े हो, वो आज की क्लास में हमें मिलेगा। बहुत अच्छी क्लास है, दमदार। शायद भी अपने ना और भी कई वीडियो बनाई हैं अच्छे ट्रिक के साथ। ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए उन्हें, प्ले लिस्ट में आपको सब चीज़ मिल जाएगी। तो देखते हैं हम लैंग्वेज की बात करेंगे आज। लैंग्वेज क्या है हमारी और हम क्या क्या पढ़ते हैं और हमने क्या क्या पढ़ा है और आगे चल के हमारा होगा क्या। हमने लिया लैंग्वेज आज। यह है लैंग्वेज। लैंग्वेज है यानी कि जो हमारी इंग्लिश होती है वो हमारी एक भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज। और जो भाषा है हमारी ये 3 भागों में डिवाइड की गई है। कितने भागों में? 3 में डिवाइड की गई है। पहली है ग्रामर, दूसरा हमारा वर्ड पावर, तीसरा हमारा कंपैरिजन। यानी कि ग्रामर का मीन्स आप जानते हो व्याकरण होता है, व्याकरण। और आप ग्रामर में क्या क्या आता है, टेंस वगैरह सभी ये ग्रामर में ही आते हैं। वर्ड पावर यानी शब्द की शक्ति। यानी जब तक आपके पास वर्ड पावर नहीं है, यानी अंग्रेजी नहीं है आपके पास और इसकी मीनिंग अगर याद नहीं है तो आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वर्ड जो पावर है यानी जो इंग्लिश की जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है। तीसरे में लैंग्वेज बटी हुई है हमारी कंपैरिजन। इसमें अंग्रेजी को समझने की योग्यता कि अंग्रेजी बहुत से लोग कहते हैं कि हम सब सीख नहीं पाते हैं, हम लर्न नहीं कर पाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो अभी तक आपने सीखने की जो योग्यता है कंपैरिजन, ये भी आपने सीखी नहीं है ना। पहले से सीखेंगे, समझाएंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखते हैं, बहुत मज़ेदार है। यानी इंग्लिश के जो भाग हैं वो 3 हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ग्रामर, वर्ड पावर और कंपैरिजन। देखो 3 भाग हैं। हमने पहले लिया व्याकरण, दूसरा हमारा वर्ड पावर और तीसरा हमारा कंपैरिजन यानी अंग्रेजी समझने की योग्यता। अब इन दोनों के हमने पार्ट नहीं लिए, जो पार्ट लिए वो कंपैरिजन में ही लिए। अब आपको कंपैरिजन में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो ग्रामर में आपके टेंस, एक्टिव वैसे वगैरह, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सभी आ जाते हैं ना। और जो वर्ड पावर है ये इसमें आपको मीनिंग याद करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश भाषा सीखनी है तो ग्रामर में होता है हमारा सभ्यता बताई जाती है, हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इसमें हमें सभ्यता तक सिखाई जाती है। वर्ड पावर जब आप किसी के सामने स्पोकन करोगे तो आपको वर्ड यानी मीनिंग आनी चाहिए। तीसरा हमारा कंपैरिजन यानी कि अंग्रेजी को समझने की योग्यता क्या होनी चाहिए। और अंग्रेजी आप जब पढ़ते हो तो समस्या रहती है, हम पढ़ नहीं पाते, कि हम याद नहीं कर पाते हैं। ये शिकायत नहीं होगी आज के बाद, ध्यान रखिए। जो कंपैरिजन है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो पेडागोगी, पेडागोगी होती है, इसे हमारे सीटेट टेट में होता है, सीटेट में ज़्यादा पूछी जाती है कि जो पेडागोगी है इसमें ये सिखाया जाता है कि बच्चा कब चलता है, कब खाता है, कब पीता है। ये सभी क्वेश्चन हैं वो हमारे कहाँ पर किस में उठते हैं, पेडागोगी में ही उठते हैं। पेडागोगी में बांटा है और बांटा हमारा अनसीन पैसेज। जो हमारी कंपैरिजन है ये 2 भागों में डिवाइड है। एक तो हमारी अनसीन पैसेज, दूसरा हमारा पेडालॉजी यानी पेडागोगी। 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेडागोगी की। इसके भी बांटे गए और उसके भी बांटे गए। चलो नहीं तो इसकी देख लेते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का जो मीन्स होता है अदृश्य मार्ग। अदृश्य मार्ग होता है, अदृश्य जो दिखाई न दे, मार्ग में से रास्ता।
इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी कि हमें कुछ नहीं मिले, डार्क नहीं मिलेगा। हमें इसमें क्या पढ़ना है, छांटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, छांटना। जैसे हमने आपको कल पोएम में से क्वेश्चन छांटना सिखाए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं दे रहा था कि ये लगा पहला दूसरा, ऐसा तो कुछ नहीं था। अनसीन, दिखाई नहीं देता है किसी का रास्ता, लेकिन ये हमें इसमें से कुछ छांटना पड़ता है। अनसीन पैसेज में आप क्या क्या पढ़ोगे, अनसीन पैसेज में आप पढ़ोगे क्या क्या। नंबर 1 पे हमारा स्टेंजा, जो आपने हिंदी पढ़ी होगी, जिसे बोलते हैं हम छंद, है ना, वो होती है ना स्टेंजा। दूसरा, इसे 2 भागों में मारा गया अनसीन पैसेज को। दूसरा हमारा पैराग्राफ रीड, यानी अनुच्छेद पढ़ना। जो पैराग्राफ दिए जाते हैं उसे हम पढ़ते हैं। एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें क्वेश्चन छांटने हमें, है ना। पैराग्राफ को क्या करें, रीड करेंगे, पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन छांट पाएंगे ना, तो पैराग्राफ रीडिंग हो जाएगा। अब इसमें हमें मिलता क्या क्या है वो देखिए आप। पैराग्राफ जो रीडर है, इसमें क्या क्या मिलेगा, देखो पोएम लाइन मिलेंगी, पोएम की लाइन तो मिलती हैं। जो ये हैं पोएम लाइन मिलेगी, कंपैरिजन मिलेगी, यानी कि पोएम लाइन कंपैरिजन यानी कि समझने की उसे क्वालिटी मिलेगी, दिखेंगी आपको। कंपोजिशन, कंपोजिशन मिलेगा, ड्रामा मिलेंगे, नॉवल मिलेंगे, शॉर्ट स्टोरी और प्रोज मिलेंगे, यानी कि इसमें आपको कहानियाँ मिलेंगी। ड्रामा होते हैं, ड्रामा जानते हैं, चैप्टर का नाम आपने पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति, एक राज्यसभा में सभा जुड़ी हुई थी, तो एक व्यक्ति आया, उसने कुछ चीज़ दी, तो ये क्या है, सब ड्रामा बोलते हैं। नाटकों को क्या बोलते हैं, ड्रामा। तो ड्राम, नोवेल, शॉर्ट्स स्टोरी और प्रोज। प्रोज भी आपको पता है, ये क्वेश्चन वगैरह आते हैं, सब इसे मिलते हैं काय में, अनसीन पैसेज में। और इन्हीं की अनसीन पैसेज बनती तब हम पोएम में से मिलता है क्वेश्चन छांटने के लिए, और मिलता है हमें किसमें से, इसमें से प्रोज में से ही मिलता है। ठीक है, मेन पॉइंट है वो पैडागॉगी की है। पैडागॉगी को हम हिंदी में शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिक्षा शास्त्र। यानी कि इसमें सब बता दिया जाता है, बच्चे के पेट से जिस दिन पढ़ता है पेट में, उससे लेकर के उसके बुढ़ापे तक, और सटी बैठती है वो अब इतने दिनों में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब बता देता है। तो शिक्षा शास्त्र, इसमें जो पैडागॉजी होती है, इसमें होती है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। पैडागॉजी किसी की भी हो, इंग्लिश की, हिंदी किसी की हो, मैथ में भी आती है, सब में आती है, लेकिन ये क्या है, इसे बोलते हैं भाषा। भाषा के जो खंड होता है वो होता है टीचिंग, यानी कि शिक्षण। हम आपको भाषा ही से पढ़ा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या मिलेगी, शिक्षण मिलता है। ठीक, और इसमें टीचिंग जो बांटा गया है, ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ बेसिक स्किल, यानी टीचिंग में आपको कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जी तो नहीं हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, उसमें हिंदी भी आएगी, उसमें उर्दू भी आएगी, उसमें सब चीज़ आएगी, कोई बचने वाला तो नहीं है, हर चीज़ आपको इसमें से ज़रूर मिलेगी। ये हमारा कंपेयर, यानी ये वाला ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी ऑफ कोई सी भी भाषा हो, कोई सी भी भाषा हो, यहाँ पर आपका सब शिक्षा में ही जाएंगे। अब बेटा लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट हुआ, इन्हें जो हमने बांटा है लिसरा पे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लिसरा। लिसरा यानी एल फॉर लिसरा, ओ ले, स माने स, र माने रीड यानी पढ़ना, डब्ल्यू फॉर होता है राइटिंग। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, हमें हिंदी में भी ये क्वेश्चन आता है और इंग्लिश में आता है। जब भी आप एग्जाम दोगे तो लिसरा इंग्लिश में क्वेश्चन भी देगा और हिंदी में, और हिंदी में होता है सुबो पल्ली। सुमी से सुनना, बमी से बोलना, पमी से पढ़ना, लिमी से लिखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखना। आगे लिसरा, एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग, डब्ल्यू फॉर राइटिंग। ठीक, तो हम इससे पता लगाएंगे कि आप पढ़े लिखे हो या लिखे पढ़े हो। एक बात समझिए, ये पेन को मैंने, ये मेरे पास 2 पेन हैं, मैंने दोनों अंदर रखी पॉकेट में से, पॉकेट में अंदर रखी। जब मैंने इन्हें रखा है तभी तो बाहर निकाल पाऊँगा। और निकलो, अब और क्यों नहीं निकल रही भाई, अब और क्यों निकल रही इन पॉकेट में से, क्योंकि मैंने अब रखी नहीं है। क्या रखी थी, 2, दोनों क्या कर लिया, निकाल ली। जब तक थी तब तक निकालते रहे, ख़त्म तो निकाल पाओगे। यानी कि पहले आप क्या करोगे, ज्ञान को अंदर लोगे तभी तो बाहर निकाल पाओगे। पहले आप ज्ञान अंदर ले जाओगे, उसके बाद तो ज्ञान निकाल पाएंगे। क्योंकि देखो कैसे, ऐसे कैसे देखो, जब में रखा ये ज्ञान है, ये अंदर रखा, अभी हमने बात निकाल लिया, हमने जेब में रखे ही नहीं,
जहाँ में गए, जहाँ में एप्पल निकला एप्पल, क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैंने एप्पल यहाँ पर रखा ही नहीं। हमने तो भैया जहाँ में पेन है, जो नीचे वाली पॉकेट में से पेन निकल आई, है क्या नहीं? अगर हम रखते, जो रखेंगे वही तो निकाल पाएंगे भाई। एप्पल कहाँ से आएगा? एप्पल हमने यहाँ रखा ही नहीं है। तो यानी पहले हम अंदर ले जाएँ तभी तो बाहर निकाल पाएंगे। देखो मैंने लिखा है पहला और जो तीसरा है ये होती है रेसिपेक्टिव स्किल होते हैं, यानी कि इनर स्किल। ये आर बनी हुई है, इनर स्किल है। इनर आपने वो देखा है जब जुकाम वगैरह हो जाता है, जब जुकाम वगैरह होता है तो हम उसे इनर करते हैं। जैसे वो देते हैं, देखिए इतनी बड़ी, उसका इनर ही नाम तो होता है ना? इनर नाम होता है। जब हमसे जुकाम हो जाता है, नाक को लगा के लंबी सांस लेते हैं, उसके मगर साफ जुकाम हो गया। बहुत से लोग तो उसे नाक में ही घूस लेते हैं। वैसे दूर से लेनी चाहिए, लेकिन वो नाक में घूस ले। दूसरा तुम्हें नाक घूसे, दूसरे वाला भी घूस ले, बीमारी कम है ज़्यादा हो जाए, है ना? ऐसा नहीं, वो इनर होता है, यानी अंदर लेना। तो दो हैं, एल और आर, ये होते हैं बेटा हमारे रेस्पेक्टिव स्किल, यानी कि इनर स्किल। इन्हें अंदर ले जाते हैं, और जब इन्हें अंदर ले जाएंगे तब हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और जब अंदर कोई जाएगा नहीं तो निकलेगा, है? निकलेगा नहीं? निकलेगा ना, तो उल्टी हुई, और जो खाओ उसे तो निकले हो, है ना? तो बस वही चीज़ है, जो डालेंगे निकालेगा। तो यहाँ देखिए, और तीसरा और जो चौथा होता है, होता हमारा प्रोडक्टिव स्किल, यानी आउटर स्किल। क्या होते हैं? आउटर स्किल होती है। आउट माने बाहर, कहते आउट, बोल रहे आउट, यानी यहाँ से बाहर निकल, तो वो आउटर स्किल होती हैं। और सबसे अब हमें पता करना है कि अगर पढ़े लिखे हैं या हम लिखे पढ़े हैं। पता है? नहीं पता तो देखते हैं बेटा। पहले हमें सुनना चाहिए, क्योंकि इनर हमने बताया था सबसे पहले अंदर ले जाना चाहिए। जब अंदर जाएगी कोई चीज़ तभी बाहर आएगी। तो बेटा एल और आर ये दोनों इनर स्किल होते हैं। कौन से स्किल होते हैं? इनर स्किल। और इनर स्किल पहले हमें अंदर ले जाना है। एल पर क्या होता है? सुनना। पहले हम सुनेंगे तभी तो हम बोलेंगे। छोटा बच्चा है, उससे कहते हैं बेटा पापा बोल, कहते हैं पापा बोल, बेटा मम्मा, चाचा, हप्पू बोलते हैं। अरे छोटे बच्चे पहले हमें क्या करते हैं? पहले वो हमें सुनते हैं कि बेटा पापा, तभी तो पापा बोलेगा। बेटा मम्मा, तो मम्मा कब बोलेगा? जब पहले वो सुनेगा तभी तो बोलेगा वो पापा, फिर बोलेगा मम्मा। कब बोलेगा? वो पहले तुम्हें सुनेगा तभी तो बोलेगा, है ना? तो पहले हमें सुनना चाहिए, उसके बाद हमें बोलना चाहिए। पटरी पटर तुमने सुनी नहीं, पटर पटर बोलो लगो तो पिटाई बोल लग जाएगी, है? कम बोलना चाहिए। ज़्यादा कम बोलना सोना होता है, ज़्यादा बोलना चांदी होती है। तो अब समझ लो भाई, पहले हमें सुनना चाहिए, उसके बाद हमें बोलना चाहिए। फिर ए भी इनर है, रीडिंग। पहले हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही तुम लिख पाएंगे, है ना? पहले इन्हें अंदर ले जाएंगे। पहले सर ने सुना, जैसे हमने बोला बेटा लिखो अनसीन पैसेज, तो पहले आपने क्या किया? सुना, फिर मन में पढ़ा कि सर ने बोला अनसीन पैसेज, तभी तो लिखोगे। तभी लिखते हो कि नहीं हम सर की बात ना सुनेंगे और मन में ऐसे लिख देंगे तब सर बोलें। ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। पहले आप पढ़ोगे, उसके बाद लिखोगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप लिखे पढ़े हो या पढ़े लिखे हो, तो आप बोलोगे कि हम पढ़े लिखे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हम लिखे पढ़े नहीं हैं। कैसे? आप पढ़े लिखे हो, हमने पहले पढ़ा है उसके बाद लिखा है। तो ऑप्शन दिया जाता है कि स्टूडेंट की जो होती है उनका क्रमवार बताइए। तो ऑप्शन ये दे दिया था लिसरा, पूछ दे दिया था लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी में होता है सर्वपल्ली, इंग्लिश में होता है लिसरा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, हिंदी में, इंग्लिश में। पर हर बार आता है, इसी टेट से निकलता नहीं। तो यहाँ देखिए समझ में आ गया। अब जो ये 2 हैं, कौन सा? लिसनिंग और रीडिंग। ये दोनों हमारा रेस्पिरेटरी स्किल यानी इनर स्किल, इन्हें हम अंदर लेते हैं। 2 हुए स्पीकिंग और राइटिंग, इन्हें हम बाहर निकालते हैं। बेटा पहले सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे। पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, ना कि लिखे पढ़े। हम कौन हैं? पढ़े लिखे हैं, लिखे पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो आपकी अब जी ग्रामर आप अपनी मजबूत कीजिए, वर्ल्ड पावर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। बाद बाकी का सब कंपैरिजन है ही है, समझने की होगी। तो हमें पेडागॉगी मिलता है, भाषा मिलती है। भाषा
को कौन हम शिक्षण करते हैं, आप ग्रहण करते हो भाषा को, ये कोई सी भी भाषा को आप सब अजर्व करते हो ना, सभी चीज़ पढ़ते हो। उसके बाद ये वाटिकी है लिसरा में, एल पर होता है लिसनिंग, एस पर होता है स्पीकिंग, आर पर होता है रीडिंग और डब्ल्यू पर होता है राइटिंग। यानी कि हम लिखे पढ़े ना के पढ़े लिखे। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है। और एल और आर जो है ये क्या है, ये है इनर स्किल, यानी हम पहले इन्हें अंदर ले जाते हैं और अगला हमारा स्पीकिंग राइटिंग तब इन्हें क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है? अरे वीडियो कैसी लगी तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस भी करें, है ना। थैंक यू स्टूडेंट, लव यू।